ओम साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अनुभवों की श्रृंखला में एक नया और बेहद प्यारा सा अनुभव श्री बाबा ने मुझ तक पहुँचाया है। तो ये मेरा दायित्व है कि इस लीला का, इस अनुभव का प्रचार प्रसार आप लोगों के साथ मिलकर श्री बाबा के चरणों में समर्पित करें। तो ये एक छोटे से बच्चे का, जो 6-7 साल का बच्चा है, उसका नाम संयम है, उसका अनुभव है। होता कुछ यूँ है कि वो बचपन से काफ़ी बीमार रहता है, तो उसके गले में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और वो प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग चलती रहती है। तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इधर उधर की हर चीज़ करने के बाद लास्ट ईयर उसकी सर्जरी हुई थी। और अभी उसके मम्मी पापा कुछ हफ्तों से बेहद परेशान थे, क्योंकि जहाँ पर उसकी सर्जरी हुई थी ग्लैंड्स में, टॉन्सिल ग्लैंड्स में, मुंह के अंदर, वहाँ पर कुछ छाले बन गए थे, जिसकी वजह से वो 4-5 दिन से कुछ भी अच्छे से खा नहीं रहा था। अच्छे से क्या, वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। उसके मुंह में हर चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही थी, नमक भी उसे लग रहा था, वो पानी भी अच्छे से नहीं पी पा रहा था। उसको मतलब जो भी उसके डॉक्टर थे उनसे दिखवाया, दवाइयाँ चल रही थी, एक एक तरह की दवाइयाँ, कड़वी दवाई। बच्चा था, उसको खाना, उसको समझ आ गया, क्योंकि उसने बचपन से इतना बीमार रहा है कि खाना ही पड़ेगा। अब क्योंकि वो कुछ समय पहले ही मेरे साथ ही और बाकी उसके मम्मी पापा के साथ हम सब शिरडी गए थे, तो वो बाबा के बारे में जानता है। उसकी माँ भी बहुत बाबा को मानती हैं, बाबा भी उनको बहुत मानते हैं, तो वो बाबा बाबा सुनता है। तो उसने ऐसे ही, मैंने जब हम शिरडी गए थे तो हमें वहाँ उदी का पैकेट दिया बाबा ने। तो उस उदी को उसने क्या किया, क्योंकि जब मैं उसके घर गई थी तो मैं उदी का टीका लगाती थी और उदी को जल में मिला के लेती थी। तो एक दिन वो इतना ज़्यादा परेशान था, 4-5 दिन से कुछ नहीं खा रहा था। अचानक सुबह उठा और उठते के साथ ही बोलता है, मम्मी ये सब कुछ नहीं होता, दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला, आप मुझे श्री बाबा की उदी दो और मैं जल में मिला के उदी पीऊँगा और मुझे टीका लगाओ। दीदी बोलती है ना, मेरा नाम लेके, कि दीदी बोलती है ना वो मैं ठीक हो जाऊँगा। मौसी को और मतलब उनकी माँ मेरी मासी हैं, तो उनको और उनके हस्बैंड को काफ़ी मतलब ऐसा लगा कि देखो एक छोटा सा बच्चा कितनी नादानी में, कितनी मासूमियत से बाबा के लिए बोल रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो उस बच्चे ने खुद से पूरे दिन में अपने आप, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी, खुद से ऐसे मतलब जो उसकी मम्मा है वो हंस भी रही थी कि बच्चा कैसे कर रहा है मासूमियत में। उसने दिन में 5-6 बार बाबा की उदी को जल में मिला मिला के पिया, खुद से मतलब उसे शौक हो रहा था। और बोल रहा मम्मी कितना अच्छा लगता है ना ये बाबा की उदी पीना, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ऐसे कर करके उसने पिया और बाबा की कृपा देखी कि उस मासूम पर बाबा ने कैसे कृपा की। रात को, जो वो इतने दिन से नहीं खा पा रहा था, रात को उसने अच्छे से खाना खाया और भर पेट खाया, बिना किसी प्रॉब्लम के खाना। उसे नहीं पता कि ऐसे चमत्कार जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसे नहीं पता कि अनुभव जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बस उसे ये पता था कि बाबा की उदी है, जो दीदी ऐसे करती थी और वो सुनता है, मम्मी के मुँह से सुनता है अपनी। उसने वो मासूमियत में किया। बाबा तो मासूमों पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए उसने अगले दिन खाना खाया, रात को, उसी रात को उसने खाना खाया, नेक्स्ट डे भी, और तब से लेके अब तक बाबा की कृपा इतनी अद्भुत है कि उसकी जो वो प्रॉब्लम थी बहुत ख़त्म हो गई है। अच्छे से खा पी रहा है, जो कुछ नहीं खा रहा था वो सब कुछ खा रहा है, मसाले का भी खा रहा है, उसको लग नहीं रहा। तो ये एक अद्भुत कृपा और अद्भुत अनुभव था एक छोटे से बच्चे का। तो बस यही हमें बाबा शिक्षा देते हैं कि यदि मासूमियत और नादानी से बाबा से कुछ कहेंगे और उन पर विश्वास रखेंगे, कोई दिमाग में कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, कुछ नहीं सोचना कि बाबा कब करेंगे भी या नहीं करेंगे, एक नादानी वाला विश्वास कि होगा, ज़रूर होगा। उन्होंने बोला ना, ज़रूर होगा। सच्चरित्र में लिखा है ना, ज़रूर होगा। यदि नाना साहेब के जीवन में हुआ, यदि दीक्षित के जीवन में हुआ, तो मेरे जीवन में भी ज़रूर होगा। तो इसी विश्वास के साथ ये अनुभव यहाँ समाप्त होता है। यदि आप भी इसी प्रकार का कोई भी अनुभव साझा करना चाहते हैं सबके साथ, इस साईं लीला गायन में हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे गिवन है, दे दिया है, उस पर आप अपना अनुभव लिखकर, रिकॉर्ड कर कैसे भी भेज सकते हैं। और जैसे ही होगा हम चैनल पर डालेंगे वो अनुभव और इसका एक खूबसूरत हिस्सा बनेंगे। ओम साईं राम।